चलो आइए इस पर सवाल करते हैं जो हमसे ये बोल रहा है कि 1 ग्राम डाई ऑक्सीजन 1 ग्राम परमाणविक ऑक्सीजन। देखो ध्यान से समझना बच्चों, 1 ग्राम डाई ऑक्सीजन मतलब वो O2 की बात कर रहा है, 1 ग्राम परमाणु मतलब वो O की बात कर रहा है, और 1 ग्राम ओजोन मतलब ये O3 की बात कर रहा है। इसमें कितने ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों, जब कभी भी आपसे ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या या कुछ भी पूछा करे और वेट दिया तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाला करो। तो नंबर ऑफ मोल मैं एक एक करके निकालता हूँ बच्चों। जैसे नंबर ऑफ मोल मैं O2 का निकालूंगा तो O2 का मोल आपके पास कैसे आएगा बच्चों, वही गिवन मास, इसका 1 ग्राम है, डिवाइड बाय जिसका मोल निकालोगे मतलब जिसका वेट दिया होगा, और डाई ऑक्सीजन है O2 तो इसी का आप लोगे बच्चों मोलर भार जो कि 32 होगा, तो 1/32 आपके पास आ जाएगा। इतने मोल बच्चों आपके पास, हमारे पास बच्चों आपके पास O2 आ गया। अब आप इसको समझो बच्चों, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर मतलब 3 × 1/32 मोल मतलब Na, एक मोल में Na इतने होते, इतने आपके पास बच्चों यहाँ पे O2 के अणु होंगे, क्योंकि O2 का मोल था ना तो O2 के अणु होंगे। लेकिन उसने हमसे परमाणु पूछा, एक O2 में 2 हैं, तो इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/32 इंटू ये Na और इंटू 2 कर दोगे तो आपके पास इतने 16, 1/16 आपके पास बच्चों हमारे पास O के परमाणु आपके पास हो जाएंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया बच्चों, आप वीडियो को चाहो तो समझ में ना आया तो पीछे जाके भी एक बार सुन सकते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला हमारे पास परमाणु क्वेश्चन है, मतलब नंबर ऑफ मोल बच्चों, आप अब आपको परमाणु मतलब O का निकालना है, तो वो भी आपके पास गिवन मास 1 डिवाइड बाय मोलर भार जो कि O के लिए केवल 16 होगा। इतना मोल आपके पास बच्चों हमारे पास O आ जाएगा। 1/16 मोल मतलब देखो ये 1/16 मोल O है, तो यहाँ पर 1/16 इंटू Na इतने आपके पास यहाँ पे ऑप्शन की परमाणु हो जाएंगे, तो यही आपका इसका सही जवाब हो जाता। तीसरे केस में आप नंबर ऑफ मोल बच्चों आप क्या निकालो, O3 निकालोगे, तो वो कैसे निकालोगे, उसका 1 ग्राम है और O3 का मोलर बार आपके पास बच्चों 32 इंटू 16, 16 इंटू 3 करना है मतलब 48 हो जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों 48 हो गया। इतने मोल आपके पास बच्चों हमारे पास O3 के आपके पास बच्चों हमारे पास अणु हो गए, क्योंकि O3 अणु है। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर होता है और हर एक अणु में 3 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ये आपके पास 1/48 इंटू Na इतने तो O3 के अणु होते, लेकिन परमाणु निकालोगे तो इंटू 3 करना पड़ेगा, तब कि जाके आपके पास ऑक्सीजन के परमाणु आएंगे। तो चीज़ों को समझो बच्चों, माइनस मार्किंग से आपको बचना है। ये कैंसिल होकर आपके पास बच्चों 16 आ गया, तो 1/16 1/16 1/16 यानी सभी में समान हो जाएंगे। बच्चों एक चीज़ आप ये हमेशा ध्यान रखना कि चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको बच्चों लेक्चर में समझ में आना चाहिए। आप अकेले डीपीपी के क्वेश्चन से पूरी चीज़ें नहीं समझ सकते हो। मैं फिर भी काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी बच्चों। थैंक यू।